नमस्कार, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं हिमाचल के जो न्यूज़पेपर होते हैं वहाँ से जो डेली के करंट अफेयर हिमाचल के बनते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा सेकंड सेशन है। पहला सेशन आपको अलग से प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग टनल इज रिसेंटली इन न्यूज, इट्स टोटल डिस्टेंस इज। तो चर्चा में रही अटल रोहतांग सुरंग की लंबाई कितनी है। ये जो रोहतांग टनल है इसको नाम दिया गया है अटल रोहतांग टनल का। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसको नाम दिया गया है। इसकी टोटल डिस्टेंस इन्होंने पूछी है, लंबाई इसकी पूछी है। इसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 8.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 10.5 मीटर ये चौड़ी है। तो लंबाई भी याद रखें, चौड़ाई भी याद रखें। इस टनल के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अगर एक बार फिर से हम इसके बारे में बात करें तो देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो रोहतांग टनल है ये 46 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कम कर देगी मनाली से लेकर केलंग तक। केलंग जो है वो लाहौल स्पीति का मुख्यालय है। पीर पंजाल जो पहाड़ियां हैं तो पीर पंजाल पहाड़ियों में लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये टनल बन रही है। लगभग मान के चलिए कि ये टनल जो है कंप्लीट हो गई है। इस टनल के अंदर जो है एक सेरी नाला है। सेरी नाला में कुछ दिक्कत आ रही थी, तभी जो है इतना डिले इस टनल की कंस्ट्रक्शन में जो है वो हो रहा है। 2002 में जो है इस टनल के निर्माण की घोषणा की गई थी उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। और 2003 में जो था वो रोहतांग सुरंग जो थी इसके साउथ पोर्टल जो है इसका उसके निर्माण का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। तो ये आप बेसिक सी चीज़ें इस अटल रोहतांग टनल के बारे में याद रखिए जिसको अटल रोहतांग टनल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच बॉर्डर हिमाचल शेयर विद चाइना। यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल जो है वो चाइना के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है। देखो अगर अप्रोक्सीमेटली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एग्जैक्टली अगर आप कुछ एक न्यूज़पेपर के माध्यम से देखेंगे तो इसका 228 किलोमीटर समथिंग करके था, परंतु मैं अप्रोक्सीमेटली में जब आपसे बात करूंगा तो 200 किलोमीटर यहाँ पर आएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। कई जगह ये आपको 260 किलोमीटर पढ़ने को मिलेगा, मतलब वेरिएशन इसमें अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको बताई जाती है। परंतु मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अगर साइट पर आप जाएंगे, देखो यहाँ पर एक पीडीएफ डाउनलोड होती है। इस पीडीएफ में आप देखेंगे कि 3488 किलोमीटर बॉर्डर जो है इंडिया चाइना के साथ शेयर करता है। इसमें जो स्टेट आते हैं वो जम्मू कश्मीर आता है। अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख खाएंगे क्योंकि लद्दाख भी जो है यूटी बन चुका है। हिमाचल प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा, सिक्किम आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा। अगर बात करेंगे कि कौन सा स्टेट कितना बॉर्डर शेयर करता है तो जम्मू कश्मीर को तो फिलहाल आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये पुराना डाटा लगता है। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर 200 किलोमीटर जो है वो दिया गया है। बाकी हिमाचल की ही हम फिलहाल बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर ये शेयर करता है और ओवरऑल करता है 3488 किलोमीटर। फिर अगर आप बात करेंगे कि इंडिया के साथ कौन सी कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया के साथ बांग्लादेश जो है वो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। 4096 किलोमीटर जो है ये शेयर करता है। उसके बाद चाइना करता है 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान करता है 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल करता है, उसके बाद म्यांमार करता है, उसके बाद भूटान करता है और उसके बाद अफगानिस्तान करता है। और इंडिया की जो टोटल इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है मतलब ओवरऑल, तो वो करता है 15,106 किलोमीटर। ये आप याद रखिएगा, ओवरऑल इंडिया कितना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, किन किन कंट्रीज के साथ करता है, तो ये आप याद रखिए। बेसिक डाटा है, ये डाटा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जो डाउट था वो मैंने आपको बता दिया। अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग भी बताया जाता है, परंतु जो हमें पीडीएफ मिली अगर कुछ चेंज होगा तो हम चेंज करके भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपिंग इको टूरिज्म। तो पारिस्थितिक पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित क्षेत्र में से किसकी पहचान की गई है। इको टूरिज्म के बारे में कुछ न्यूज़पेपर में आया था, ठीक है। इको टूरिज्म के बारे में समझेंगे कि कौन सा एरिया जो है उसकी पहचान की गई है।
उसको डेवलप करने के लिए एज अ इको टूरिज्म। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर है। बीड़ बिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है उसकी भी की गई है, चांशल पीक जो शिमला में है उसकी भी की गई है, और जंजैहली जो कि मंडी में पड़ता है इसकी भी की गई है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अब देखो आप यहाँ से याद रखिएगा कि देखो हिमाचल प्रदेश में जो है वो सरकार द्वारा नई राहें नई मंजिलें एक स्कीम चलाई गई है। इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान जो है वो किया गया है। अब इस बजट से जो है बीड़ बिलिंग जो कि कांगड़ा में है, चांशल पीक जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, जंजैहली जो कि मंडी में है, लारजी जलाशय, पौंग डैम हो गया, इनको जो है वो इको टूरिज्म और स्की पर्यटन के लिए जो है वो डेवलप किया जाएगा या फिर बढ़ावा इनको दिया जाएगा। तो ये जो साइट्स मैंने आपको बताई, पहले तो आप एक ये साइट याद रखिएगा जो मैंने जितनी भी साइट्स आपको बताई। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट धार है जो आपको याद रखनी है, ये है कांगनी धार। ये जो कांगनी धार है ये कहाँ पर स्थित है? ये कांगनी धार मंडी जिले में स्थित है। इसको भी जो है इस स्कीम के तहत लाने की बात जो है वो कही गई है। ये सब जो है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कहा जा चुका है। अगर आप इको टूरिज्म के बारे में समझेंगे कि इको टूरिज्म क्या है, तो देखो इको टूरिज्म इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, विदाउट डिस्टर्बिंग नेचर। तो नेचर को डिस्टर्ब किए बिना जो है जब टूरिज्म डेवलप किया जाता है तो उसको इको टूरिज्म कहते हैं। ये सिंपल सा मैंने आपको समझाया कि इको टूरिज्म होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच एज ग्रुप विल कवर अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंब योजना। तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत किस आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा? ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, इस योजना के अंतर्गत ऑप्शन बी 18 टू 45, 18 टू 45 का जो एज ग्रुप है इसको जो है वो कवर किया जाएगा। देखो ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना काफ़ी चर्चा में है, तो इस योजना के बारे में कंप्लीटली जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखो ये न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से जो है वो आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जो है वो बढ़ावा मिलेगा। अब हिमाचल के जो युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए इस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 18 से 45 आयु वर्ग के युवा जो हैं वो लाभान्वित होंगे। 60 लाख तक के प्रोजेक्ट का उठाएंगे लाभ, तो 60 लाख तक के प्रोजेक्ट यहाँ पर होंगे। प्रोजेक्ट के 40 लाख तक के प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट पर विधवाओं को 35%, महिलाओं को 30% तथा अन्य को 25% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। तो ये सब्सिडी भी आपको याद रखनी है। 40 लाख के ऋण पर 3 वर्ष तक ब्याज में 5% की मिलेगी छूट। तो औद्योगिक क्षेत्रों में सस्ती दरों पर होगा भूमि आवंटन। तो ये है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। यहाँ से जो ये सब्सिडी बताई गई है उसको याद रख लीजिएगा, और बाकी एज ग्रुप आप याद रख लीजिएगा, और बाकी आपने मोटे तौर पर पढ़ लिया। अगर पूछा जाए तो आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होंगी। देखो ये बेसिक एक कटिंग थी, न्यूज़पेपर में आता है, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आती रहती हैं, तो वहाँ से ये छोटी छोटी जानकारी मिलती रहती है। पिछले कल जब हमने गिरिराज की जो डिस्कशन की थी उसमें हमने पढ़ा था सशक्त महिला योजना। तो ये जो सशक्त महिला योजना है, इस योजना के तहत 11 टू 45 एज की जो महिलाएं आती हैं उनको कवर किया जाएगा। ये आप याद रखिए। तो ये क्वेश्चन हमने कल गिरिराज में डिस्कस किया था। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक आज डिस्कस किया, एक पिछले कल डिस्कस किया। इनका एज ग्रुप आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमधो ग्राम्फू रोड इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो सुमधो ग्राम्फू रोड है ये भी चर्चा में था, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये जो है ये स्थित है ऑप्शन सी लाहौल स्पीति में। देखो ये चर्चा में सुमधो ग्राम्फू रोड इसलिए था क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसका काम पीडब्ल्यूडी, हिमाचल की जो पीडब्ल्यूडी है उसको भेज दिया है। तो भेजा गया है पीडब्ल्यूडी को, तो इसलिए की चर्चा में था। ये लाहौल स्पीति में स्थित है। बीआरओ के बारे में आपको पता होना चाहिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये जो बीआरओ है इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि बीआरओ का काम क्या है। बीआरओ का काम इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी चर्चा में ये अभी बीआरओ है। तो देखो भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें सड़क निर्माण जो है, सड़क निर्माण की जाती है, उसकी व्यवस्था करना इसका काम है। बर्फ़ वगैरह भी इसके द्वारा ही हटाई जाती है, जैसे रोहतांग हो गया, रोहतांग से आगे जितना भी एरिया है बॉर्डर के साथ जो लगता है वहाँ पर बर्फ़ इसके द्वारा हटाई जाती है। रोड मेंटेन बीआरओ के द्वारा किए जाते हैं। तो ये बीआरओ की स्थापना कब हुई थी, स्थापना के बारे में याद रखिएगा। और समधो ग्राम्फू रोड कहाँ पर स्थित है ये आप याद रखिएगा, ये लाहौल स्पीति में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ, तो ये जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? अभी इसके बारे में भी न्यूज़ में आया था। तो ये कितने एरिया में फैला हुआ है? ये जो है ऑप्शन ए सही आंसर है। 1171 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है ये फैला हुआ है। अब ये जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है इसका एरिया आपने कहीं और पर भी पढ़ा हुआ, अलग अलग एरिया आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि जो आपकी कुछ पुरानी किताबें हैं उनमें कुछ और एरिया इसका दिया था, परंतु एग्जैक्टली जो एरिया है वो इसका ये बताया जाता है। पहले तो इसके बारे में बात कर लेंगे। ये जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है इसका एरिया आपने जान लिया कि इसका एरिया कितना है। अब देखो, ये जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है ये 1984 में बना था। 2014 में इसे विश्व धरोहर जो था वो घोषित कर दिया गया था। और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के जो बंजार उपमंडल है, बंजार उपमंडल में तीर्थन क्षेत्र आता है, सैंज क्षेत्र आता है, ये सभी जो हैं इसके अधीन आते हैं, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क के अधीन। यहाँ पर कहा जाता है कि 300 से अधिक जीवों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं और 183 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां जो हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है जिसका नाम है जाजूराना, तो जाजूराना जो है वो भी यहीं पर मिलता है। करीब 400 जो है इनकी संख्या बताई जाती है जाजूराना की, कहाँ पर? ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में। इसके अलावा हिमाचल के जो और नेशनल पार्क हैं उनमें आता है पिन वैली नेशनल पार्क, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। इसको जो है वो नेशनल पार्क 1987 में डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद आता है इंद्रकिला नेशनल पार्क, ये कुल्लू में स्थित है। उसके बाद आता है सिम्बलभारा नेशनल पार्क, ये सिरमौर में स्थित है। खीरगंगा नेशनल पार्क ये कुल्लू में स्थित है। देखो कितने, 3 तो नेशनल पार्क आपके कुल्लू में स्थित हैं, एक आपका सिरमौर में स्थित है और एक आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। ओवरऑल हिमाचल में 5 नेशनल पार्क हैं। तो ये आप बेसिक जानकारी नेशनल पार्क के बारे में याद रखिए। जो करंट डाटा मैंने ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इज सिचुएटेड इन, तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है। एम्स जो है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर में एग्जैक्टली अगर आप बात करेंगे तो चंगर प्लासियां जगह का नाम है, ऑप्शन बी यहाँ पर स्थित है। कई जगह आपको कोठीपुरा पढ़ने को भी मिलेगा, तो यहाँ पर जो है ये एम्स जो है वो स्थित है। अगर आप बात करेंगे मेडिकल इंस्टीट्यूशन की जो हिमाचल प्रदेश में है, देखो आईजीएमसी शिमला में स्थित है। टांडा मेडिकल कॉलेज है जिसको राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, वो टांडा कांगड़ा में स्थित है। डॉक्टर वाईएस परमार राजकीय चिकित्सा विद्यालय महाविद्यालय नाहन में स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में स्थित है। डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में स्थित है। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज जो है वो नेरचौक मंडी में स्थित है। तो ये देखो हिमाचल प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 6 मेडिकल कॉलेज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। इन 6 के नाम मैंने आपको बता दिए, इन 6 के 6 नाम आप याद रखेगा। और एम्स कहाँ पर बन रहा है या कहाँ पर बन गया है? ये बिलासपुर के चंगर प्लासियां या फिर कोठीपुरा में बन गया है। ये चीज़ें न्यूज़ में थी तो इसलिए आपको बताई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर सोमनाथ सिंह वॉन परमवीर चक्र इन, मेजर सोमनाथ सिंह को जो था वो परमवीर चक्र कब मिला था? देखिए अभी जो था चाइना के साथ कुछ डिस्प्यूट था जहां पर हिमाचल का एक जवान शहीद हुआ था, तो एक आर्टिकल आया था जहां पर मेजर सोमनाथ का जिक्र भी किया गया था। तो ये जो थे ये इंडिया के पहले परमवीर चक्र विजेता थे। इनको कब ये परमवीर चक्र दिया गया था? 1947-48 में इनको दिया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो देखो हिमाचल को अभी तक कितने परमवीर चक्र मिल चुके हैं? हिमाचल को अभी तक 4 परमवीर चक्र जो है वो मिल चुके हैं। परमवीर चक्र की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मिला मेजर सोमनाथ सिंह को। मेजर सोमनाथ सिंह को जो था वो मरणोपरांत ही मिला था। ये 4 कमाऊं, इनकी जो कमांड थी उसका नाम था 4 कमाऊं, यहाँ से बिलोंग थे, सिपाही थे, यहाँ से मेजर थे। और इंडिया पाक का जो वार हुआ था 1947-48 में, तब उनको दिया गया था। कांगड़ा से ये बिलोंग करते हैं। दूसरी बार जो दिया गया हिमाचल में वो दिया गया मेजर धन सिंह थापा को। मेजर धन सिंह थापा जो थे वो गोरखा राइफल से संबंध रखते थे। इंडो चाइना वार 1962 में हुआ था, तब इनको ये दिया गया था। ये शिमला से संबंध रखते थे। उसके बाद तीसरा दिया गया कैप्टन विक्रम बत्रा को। कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे वो 13 JAK राइफल से संबंध रखते थे। इनको जो था वो कब दिया गया था? इनको दिया गया था 1999 में इनको दिया गया था। और जो राइफलमैन संजय कुमार थे
ये भी 13 JAK राइफल से ही संबंध रखते थे और इनको 1999 में दिया गया था। ये राइफलमैन संजय कुमार जो है वो बिलासपुर से संबंध रखते हैं। देखो ये हमने जाना 4 जो परमवीर चक्र मिले हैं, किस किस को मिले हैं, एक बार मैं क्विकली बता देता हूँ आपको। पहले मेजर सोमनाथ सिंह, दूसरे मेजर धन सिंह थापा, तीसरे कैप्टन विक्रम बत्रा और चौथे राइफलमैन संजय कुमार। इन लोगों को दिया गया परमवीर चक्र। और कब कब दिया गया ये आप नोट कर लीजिए, कहाँ कहाँ से ये बिलोंग करते हैं ये भी आप नोट कर लीजिए। परमवीर चक्र के बारे में भी अभी आपने पढ़ लिया। अब आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ई डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल प्रदेश का पहला संपूर्ण ई जिला बना है। आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।